हेलो कुंभ राशि, आज हम आपकी जो वीडियो बनाने वाले हैं इसमें आपके लिए 6 इंट्यूटिव चैनल मैसेज मैं निकालूंगी कि आपके जो भी आने वाले 6 महीने हैं, मीन्स रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स जो भी रह गए हैं 2025 के, आपके लिए क्या बिग सरप्राइजेस है। ठीक है, जिनमें आपको कुछ भी अगर चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, आप उनको किस तरीके से ओवरकम करके अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। क्या चीज़ें आपको रोक रही है, उनको आपको एक वॉरियर की तरह लड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक थीम कार्ड निकालेंगे जो कि इंट्यूटिव ऑरेकल डेक से हम निकालेंगे और इससे ओके। और उसके बाद 6 कार्ड्स निकालूंगी, उनको भी मैं क्लैरिफाई करूंगी कि आपके लाइफ के किस एरिया में आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कुंभ राशि के हैं, एक्वेरियस है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे मैं किसी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूँगी। अगर आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए देखने आए हैं तब भी इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर रहेंगे। लाइफ के ऑल ओवर पार्ट को लेकर आने वाले 6 महीने की बात के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। ओके, गाइडेंस के साथ, प्रत्येक मैसेज के साथ ही गाइडेंस दे देने की कोशिश करूंगी। अलग से अगर कोई मैसेज मेरे को चैनल होता है एज अ एडवाइस, एज अ गाइडेंस, तो उसको भी शेयर करूंगी आपसे। इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि किसी को लाइट मिल सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है, कोई गाइडेंस मिल सकता है, नियर एंड डियर वन के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। ये एक मात्र एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है। तो वीडियो में सभी का स्वागत है। आप चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, वीडियो का किसी भी धर्म, जाति, लिंग से, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है। तो ओपन माइंडेड होके एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, जिनको भी आप मानते हैं उनका स्मरण करके, प्रेयर्स करके इस वीडियो में आगे बढ़े। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एक्वेरियस, क्रॉस फिंगर्स कर लीजिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। लेकिन किस तरीके से, देखिए ये कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन में आप स्टक थे पास्ट में, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप स्टक थे जो कि आपने लाइफ में कभी उन तरीके के सिचुएशंस को हैंडल नहीं किया। लेकिन फाइनली एक, जिसे कहते हैं ना कि राहत की सांस भरना, अब ये 6 महीने वैसे जाने वाले हैं आपके लिए। ओके, नो नेगेटिविटी इन कमेंट्स। मैं चाहती हूँ कि आप इन ब्लेसिंग्स को, आप इन मैसेजेस को अट्रैक्ट करें। नहीं हो सकता, आई नो, एक्वेरियस बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इवन जिनके लाइफ में 7.5 ढैया इनका प्रभाव चला है, उन्होंने तो काफ़ी देखा है। ठीक है, मेरे लिए जितना कहना आसान है, सरल है, आई नो आप लोगों के लिए करना उतना मुश्किल है। लेकिन सोच तो सकते हैं ना भाई, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एनर्जीज होती है, हम नेगेटिव में रह रह के थक गए हैं, स्टक हो गए हैं, उसके पार हमें उजाला नहीं दिख रहा, तो बेटर है ना कि अब हम उजाले की तरफ मूव करें। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो वीडियो को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा और इसे आप तब तक देख सकते हैं एज अ मोटिवेशन के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे, जब जब आप लो फील करें। ओके, तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेष 9 नंबर का यहाँ पे साइन है, दैट मीन्स की एंड किस चीज़ का, दुखों का अंत। कोई एक स्पेशली सितंबर के महीने में एक्वेरियस, कोई एक ऐसा आपके लाइफ में इवेंट होने वाला है कि लाइक जादू का पिटारा, या फिर जहाँ पे आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे लेकिन आपके एफर्ट, आपका हार्डवर्क नहीं वर्क कर रहा था, आप कहीं ना कहीं थक कर हार गए थे। वो चीज़ कहीं ना कहीं सितंबर में अनएक्सपेक्टेड तौर पे आपके पास वापस आने वाली है। ओके, कोई एक पुराना ज्ञान, कोई पुराना गुरु या कोई पुराना मित्र, कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में सडन रोशनी बन के आएगा। आपके कुछ सवालों के जवाब आपको सितंबर के महीने में मिलेंगे। आई डोंट नो, बिकॉज हर एक्वेरियस के लिए अलग अलग तरीके से रहेंगी। कुछ जवाब शायद आपको किसी से मिलने थे, वो आंसर्स आपको सितंबर के महीने में मिल जाएंगे। कहीं से कोई क्लैरिटी, कहीं से कोई क्लोजर, कहीं आप अटके हुए थे, तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपको
सितंबर के महीने में, स्पेशली सितंबर का महीना मुझे बार बार ट्रिगर हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो सितंबर का महीना कुंभ राशि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बहुत सारे एक्वेरियस इस वीडियो को देख रहे हैं, कलेक्टिव एक्वेरियस की वीडियो है ये, लेकिन 70-80% के साथ तो ये होगी, स्पेशली उनके साथ जो अपने जीवन में जितनी भी पीड़ा सही है, अपने जितने भी कष्ट सही है, उसके पार भी आपके अंदर एक हौसला है, एक हिम्मत है, एक भरोसा है कि नहीं, आफ्टर ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आप इस वीडियो को देखते देखते ये भी अफर्म करना मतलब कर सकते हैं, ऑल इज़ वेल, ठीक है। ऑल इज़ वेल लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। देखते हैं आगे। स्टैंड योर ग्राउंड फाइनली फॉर्म में आने वाले हैं। कम बैक एक्वेरियस, कम बैक, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पर। देखते हैं इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। फॉलो द साइंस, और यहाँ पर किस चीज़ का साइन आ रहा है आपको दिख रहा है? अंधेरी रात में एक दीपक जलता हुआ। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टार्टिंग, बिगिनिंग बहुत अच्छी है वीडियो की। होपफुली आगे भी जो मैसेजेस आए बहुत ही अच्छे आए, और सिर्फ मैसेजेस में नहीं, आप अपनी लाइफ में इसे ज़रूर से डालिएगा, और तभी कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट भी इस वीडियो के लिए प्रिपेयर रहे। ऐसा नहीं कि वीडियो देखी हताश हो गए उसके बाद कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर तो आप इस वीडियो को देखिएगा भी मत, ठीक है ना। वीडियो उन्हीं के लिए है कि वो खुद परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने अंदर, अपने लाइफ में, ठीक है। एंड व्यूअर्स, अगर बैक से कोई नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ये वीडियो मैं रात को 1-1:30 बजे के करीब बना रही हूँ, तो रास्ते में बहुत सारे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। पिछले कुछ दिनों में त्योहारों में बिज़ी थे हम थोड़ा सा, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अगर थोड़ा आसपास से वीडियो में साउंड आ रही है आपको, तो देर रात होने की वजह से ये साउंड कुछ ज़्यादा ही गूंज रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ट्रस्ट योर गट, मुझे दिख रहा है कि अब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये होगा एक्वेरियस के माइंड में, थॉट्स में कि अब बहुत हो गया, कोई नहीं मेरे लिए स्टैंड लेने वाला, कोई नहीं कुछ करने वाला, मुझे अपना स्टैंड खुद लेना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड आया है कि आप अपना स्टैंड खुद ले रहे हैं, किसी को नहीं चलना मेरे साथ, किसी ने नहीं मेरे डिसीजन में हाँ में हाँ मिलाना, मैं अकेले ही जाऊँगा, मैं अकेले ही जाऊँगी, ओके। इस थॉट प्रोसेस में दिख रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे एक्वेरियस आपके अंदर। योर बॉडी नोज द ट्रुथ, ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स, आपको कहीं ना कहीं मतलब कि अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, इनर कॉलिंग हो रही है एक्वेरियस की, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि ये होने वाला है, मैं इसे रिसीव कर लूँगा, मैं इसे रिसीव करने की हिम्मत रखती हूँ। तो मैं कहूँ कि अगर आपका आत्मविश्वास, मनोबल पास्ट में डगमगाया था, वो वापसी हो रही है। क्यों? जब कहते हैं ना कि जब नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक स्थितियाँ क्रिएट होती रहती है, तो हम अंधेरे में ना चाहते हुए भी खुद को ढकेलते चले जाते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे साइंस मिलते हैं ना, लाइक जहाँ पे पास्ट में बिल्कुल भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, अब कोई अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक छोटी सी आपको अचीवमेंट मिल गई, या फिर किसी ने प्रोत्साहन आपको प्रेरणा दी, आपके साथ अगर पास्ट में लोग नहीं खड़े हो रहे थे, अब 1-2 करके लोग खड़े हो रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अरे तू आगे तो बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। तो इससे आपको हौसला मिल रहा है, मैं देख रही हूँ, ओके। और अगर कोई नहीं भी खड़ा है तो मैं अकेले चल सकता हूँ, इस धारणा के साथ आप आगे बढ़ते हुए मेरे को अपनी लाइफ में दिख रहे हैं एक्वेरियस कि ट्रस्ट योर गट एंड फॉलो द साइंस। साइंस को आपने इग्नोर नहीं करना है। अभी देखते हैं आपको कौन से साइंस दिखने की संभावनाएं हैं जिससे आपको कंफर्मेशन मिले। चलिए देखते हैं। आप 6 कार्ड्स निकालूंगी, उसको भी क्लियर करूंगी जैसे कि मैंने आपको कहा। टावर का कार्ड आया है ये, लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। एक्वेरियस, आने वाले महीनों में साफ साफ दिख रहा है कि आप अपनी लाइट से ना केवल खुद को प्रेरित कर रहे हैं बल्कि दूसरों की भी प्रेरणा बन रहे हैं, और जो आपके सामने मीन्स अंधकार में हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे,
और हताश है, निराश है किसी भी बात की वजह से, ठीक है, या फिर पास्ट में आपसे ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, आप किसी ऐसी मजबूरी में फंस गए थे कि उनके साथ नहीं रह पा रहे थे। आपकी एक थॉट आ गई थी ना, जब मैं अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं दूसरों के लिए क्या ही कर पाऊँगा। लेकिन आप उस अवधारणा से अब निकल रहे हैं आने वाले समय में कि नहीं, मैं खुद को भी आगे बढ़ाऊँगा और अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाकर चलूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक्वेरियस का ट्रेड ही है कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, लाइट हाउस के कार्ड से साफ साफ दिख रहा है। आप ना केवल खुद को प्रेरित करेंगे, ना केवल खुद में इनर स्ट्रेंथ को जगाएंगे, इवन आपके इर्द गिर्द जो भी आपको इस एनर्जी में दिखेंगे उनको भी मोटिवेट करते दिख रहे हैं साथ के साथ। देखते हैं, इस कार्ड को क्लियर करते हैं अभी। बहुत खूबसूरत, यही एक्सपेक्टेशन थी मुझे एक्वेरियस से। जजमेंट, मैंने कहा ना कि पास्ट में अगर किसके साथ आप नहीं हो पाए थे तो अब आप उनके लाइफ में फिर से वही रोशनी डालने जा रहे हैं। क्योंकि नहीं रहना मुझे अब इस एनर्जी में, अब इस काइंड ऑफ कि भाई जब दुखी रह के भी ये स्थिति नहीं सुधर ली तो बेटर है ना कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ना काफ़ी लंबे समय से इस एनर्जी में रह के ना आप भी बोर्डम वाली एनर्जी में आ गए हैं कि मैं एज एक्वेरियस इतना मतलब ही तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। ओके, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं कह सकती हूँ यहाँ पे आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हुई है और आने वाले समय में भी होगी। और एक चैनल मैसेज है यहाँ पर आपके लिए एक्वेरियस, जो मेरे को अभी तक बहुत देर से दिमाग में क्लिक हो रही है बात, कि बॉडी पे आपको बहुत ध्यान देना है, बॉडी पे आपको बहुत ध्यान देना है। जिमिंग, मॉर्निंग में घास पे चलना, सूर्य को जल देना, अपना बेड खुद बनाना, और ये शायद मैंने किसी और वीडियो में भी बात कही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि राहु केतु का ट्रांसिट हुआ है और मैं ये बात बार बार आपको डराने के लिए नहीं बोलती, ठीक है, अवेयरनेस एंड अलर्ट के नाते आपको बोलती हूँ। ये बात आप लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और एक्वेरियस मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं, पर्सनल क्लाइंट्स भी मेरे बहुत सारे एक्वेरियस है, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे आप। तो आपके लिए यही है, ट्रस्ट योर गट। एक ही शब्द में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, ट्रस्ट योर गट। इस कार्ड को आपने याद रखना है और ऐसी ही ऊर्जा में आप आएंगे। मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक महीने का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आता है तो डेफिनेटली लूँगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, सितंबर का महीना आपके विश फुलफिलमेंट का महीना है, ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, मतलब कि आपने अपने लाइफ में इतने तजुर्बों को फेस कर लिया ना, इतने तजुर्बे ले लिए ना, कि अब आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ रहे हैं। आने वाले समय में भी और प्रेजेंट में भी है, गो विद द फ्लो। और वाटर के साथ आपको, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, ओके, तो वाटर के इर्द गिर्द रहिए, वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए। जब भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा महसूस हो तो आप वाटर का इंटेक कीजिए, वाटर के साथ मेडिटेशन कीजिए। कांच के ग्लास में मतलब पानी भर के अपने पास रखिए। अगर योगा मेडिटेशन करते हैं उसके थ्रू से आप मेडिटेशन करके उस पानी को बाद में किसी पेड़ पे, पौधे पे डाल दीजिए, ओके। जैसी भी आपकी सुविधा, पेड़ पौधे के आसपास नहीं करते, सिंक में डाल दीजिए, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा हील होगा उससे भी। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। कन्फ्यूजन से आप निकल के लाइट में जाने वाले हैं और उस लाइट से ना केवल खुद को प्रकाशित करेंगे, दूसरों के भी जीवन को प्रकाशित करेंगे कि मैं अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं देख सकता। मेरे इर्द गिर्द और भी लोग हैं, परिवार है, फैमिली है, मीन्स फ्रेंड्स है, स्पाउस है, पार्टनर है, किसी को छोड़ दिया था तो वहाँ बिना क्लैरिटी दिए उनको भी आप क्लैरिटी देने के मूड में अब वापस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए एक्वेरियस, क्रिस्टल बॉल। आपको कहा जा रहा है कि किसी एक विजन को आप सेट करने वाले हैं। किसी एक विजन को आपको सेट करना है एक्वेरियस, टाल मटोल नहीं करना है। मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी,
फॉलो द साइंस कार्ड को लेकर यही आ रहा है कि अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप आने वाले समय में नहीं रहेंगे। आपको एक विज़न सेट करके आप उस दिशा में मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ अगर आप अपने लाइफ को कैरी ऑन कर रहे थे, अब ऑप्शंस यहाँ पे मैंने पार्टनर को लेकर नहीं कहा है, लाइक कि अभी आप बिजनेस करना है या जॉब करना है, ओके, टाल मटोल कर रहे थे, या फिर आप करियर के उस मोड़ पे है या कोर्स करने के उस मोड़ पे है जहाँ पे कोई बोल रहा है तुम डॉक्टर बन जाओ, आपका मन है मैं इंजीनियरिंग करूँ, तो वहाँ पर आपके लाइफ में मुझे क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं, इस कार्ड को क्लियर करते हैं। अभी ये कार्ड क्या मैसेज दे रहा है देखते हैं। अपना विजन बोर्ड के थ्रू से भी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाएंगे, एक डिसिप्लिन लाते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर लेजीनेस की एनर्जी में थे ना, उस एनर्जी से निकल के एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के ओर में है। एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक्वेरियस, क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर मतलब द लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को भी यहाँ पे इस कार्ड ने क्लियर किया है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके किसी उद्देश्य की वजह से, लाइफ के किसी उद्देश्य की वजह से आपका जो ये मतलब प्रेम संबंध था, ओके, लव रिलेशनशिप था, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पर भी आप प्रकाश डालने वाले हैं। आपका वो एरिया भी अब लाइट से फुलफिल होने वाला है। यस, सबसे ज़्यादा शायद एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न्स ने ही अपने लव लाइफ में स्ट्रगल को फेस किया है। ब्रेकअप्स, सेपरेशन इन्होंने देखा है, जहाँ जितने वर्ष गए हैं 1-2 साल में, लियोज ने भी देखे हैं काफ़ी, ओके। तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लव एंड हारमनी को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि प्यार और पैसे में बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर कम भी कमा रहा हूँ या कम भी कमा रही हूँ, ओके, तो उसमें भी संतुष्ट रह रहे हैं। जैसे कि कभी कभी मन में आता है ना, एक्वेरियस थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो हवाई प्यार वाली बातों में वो बिलीव नहीं करते कि लाइफ में प्यार जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करियर इम्पोर्टेंट है, उतना ही फाइनेंसिस इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर इनके लाइफ में लव रिलेशनशिप भी चल रहा होता है ना, ये ज़्यादा लंबे रिश्ते को खींचते नहीं हैं। इन्हें होता है कि हाँ 1-2 साल जान पहचान में निकाले, अच्छे तरीके से जान लिया, समझ लिया, उसके बाद उसे रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया, फिर उसके बाद देखेंगे जो होगा। इतना टाइम खर्चा करने का टाइम नहीं है। यही सिमिलर पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं टॉरस की भी होती है। ये लोग ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को कहते हैं ना, टाइम स्टैम्प बढ़ता चला जा रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल रिश्ते को बढ़ाना, ये नहीं करते। एक फाइनल डिसीजन बना लेते हैं कि शादी करनी है तो ठीक है, जल्दी कर लेते हैं, इतना समय नहीं है कि रिलेशनशिप के नंबर्स को बढ़ाते रहें हम, उसके टाइम पीरियड के जो होना होगा, जो करना होगा उसके बाद कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में पास्ट में अगर आपके लाइफ में बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया था, वो बैलेंस मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और ये आप खुद ही करेंगे। और जैसे ही ये ऊर्जा आपके लाइफ में बैलेंस हो जाएगी ना, मतलब आपका ये एरिया बैलेंस हो जाएगा। लवर्स कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है लव रीडिंग के लिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आपके लाइफ में जो पेंटिकल्स की गतिविधि है ना, वहाँ पर भी आपकी एक कोई मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन वो एक छोटा अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए। ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे आपका लव फैक्टर ब्लिसफुल होते हुए दिख रहा है। यूनियन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, ये सब दिखाई दे रहा है इस कार्ड से, कि एक विजन बोर्ड बनाना है आपको, या फिर एक डू एंड डोंट की लिस्ट बनानी है, जिससे कि अगर पास्ट में आपके लव लाइफ और आपके करियर में, फाइनेंसिस में अगर इम्बैलेंस हुआ था, इस वजह से आपका रिलेशनशिप हार्म हुआ था, तो वो अब ना हो। आप पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पे, मतलब ये खुद के साथ खुद की कमिटमेंट है। मे बी ही आप अपने पार्टनर को ये बात जाहिर करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में, दिल में यही बात चलेगी कि अब जब ठीक हो रही है ना चीज़ें, अब तो मैं ख़राब नहीं होने दूँगा, क्योंकि मेरे लिए
क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में जिन जिन के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चला है, शादीशुदा लाइफ में बहुत ट्रॉमा सहा है, वो यही सोचेंगे भाई कम में चला लूँगा, कम में चला लूँगी, लेकिन अब इससे तो मैं दूर नहीं रह सकता, इससे तो मैं दूर नहीं रह सकती। नए रिलेशनशिप्स की भी मैसेजेस है इस कार्ड के थ्रू से कि कुछ ऐसे पर्सन के साथ आप मिल सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन का आगमन हो सकता है जो लाइट बनकर आए आपके लाइफ में, जो एक मोटिवेटर का काम करे आपके लाइफ में। उनके खुद के अंदर इतना ज़्यादा स्पार्क होगा, इतना ज़्यादा उनका ऑरा लाइट से भरा हुआ होगा, रोशनी से भरा हुआ होगा। मैं यहाँ पे सुंदर की बात नहीं कर रही हूँ, उनका ऑरा, उनका कैरिस्मेटिक ऑरा, कि उनके आसपास रहने से ही लगता है कि सारी परेशानियाँ आप भूल जाते हैं अपनी। ऐसे भी किसी के संपर्क में आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले 6 महीने के अंदर। ओके, तो पुराना रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति है, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक हारमोनियस एनर्जी क्रिएट हो रही है। ओके, अब वो आप करेंगे या आपके पार्टनर, आई डोंट नो, सबके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ब्लिसफुल महसूस करने वाले हैं आप अपने आप को कि चमत्कार को नमस्कार, इस तरीके की एनर्जीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा ना आपको कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बट फॉलो द साइंस। मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है, पैसों की तरफ से बेबी स्टेप, बट लव रिलेशनशिप की तरफ से थोड़ा ज़्यादा ही देख रही हूँ मैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बहुत सहा है भाई एक्वेरियस ने इन दिनों। देखते हैं, क्लियर करते हैं। डिफेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट। देखते हैं ये कार्ड किस लिए आया है एक्वेरियस। नो मैटर्स कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, नो मैटर्स कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैं झुक जाता, ठीक है, मैं झुक जाता या मैं झुक जाती, लेकिन मसला है स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का। इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। इस काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं आप मेरे को। द एम्परर का कार्ड यही दिखाता है कि आपने चांसेस तो बहुत दिए, आपने चांसेस तो बहुत दिए, लेकिन ऐसा दिया जाता है कि आपको इनकी ज़रूरत है, इनको आपकी नहीं। ओके, और आप ही पे गलत इल्ज़ाम लगा के, आप ही पे गलत इल्ज़ाम लगा के, आपको ही बिट्रेल की एनर्जीज में डाल के साइड हो गए। लेकिन अब आप भी मुझे कम नहीं दिख रहे हैं कि मैं, मतलब कि द एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हैं कि रिस्पेक्ट मेरे लिए सर्वोपरि है। लीडरशिप क्वालिटीज़ जन्म से ही निहित है मेरे अंदर। प्यार के आगे झुक सकता हूँ, ओके, लेकिन गलत बात के आगे नहीं झुक सकता। प्यार से मांगो तो जान भी हाजिर है, लेकिन गलत इल्ज़ाम के साथ कुछ भी नहीं। प्यार चाहिए, भीख नहीं। इस काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं आप मेरे को कि अगर रिश्ते में कमिटमेंट मिलता है, कोई फ्यूचर दिखता है, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं। 1000 बार दिल में घाव लेकर भी, 1000 बार अपनी बुरी परिस्थितियों के चलते भी आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब आप ऐसे स्टैंड में हैं, जैसे कि मैंने कहा, स्टैंड योर ग्राउंड। आप ऐसे स्टैंड में आके खड़े हो जाएंगे, ऐसी जगह आके खड़े होने वाले हैं कि मैं तो नहीं प्रूफ करने वाला, मैं तो नहीं प्रूफ करने वाली। तुम्हें मानना है मानो, तुम्हें नहीं मानना है नहीं मानो। अब यहाँ पे ये जो मैसेजेस है मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप का ही दिख रहा है। ओके, किसी ने अगर आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है आपके कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे। मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, जैसे वर्क प्लेस में लाइक, ओके, तो आप ये बोलेंगे ठीक है, मैं पीछे हट जाने के लिए रेडी हूँ, आई क्विट, मतलब इस जॉब से मैं रिज़ाइन करती हूँ, लेकिन सॉरी तो मैं नहीं बोलूँगा, स्पेशली जब मैंने गलती नहीं की है। तो मीन्स कि कोई ऐसा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगते हुए देख रही हूँ मैं कि जहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, डिफेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट, कि अगर मैं सही हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, वक्त बता देगा, लेकिन मैं आप प्रूव नहीं करूँगा।
देखते हैं चौथा मैसेज आपके लिए। स्टैंड लेने वाले हैं भाई एक्वेरियस, वॉरियर हैं आप, दिखाने में आ जाएंगे अब आप अपने में। रैट रेस से बाहर निकलेंगे। वैसे भी एक्वेरियस रैट रेस में नहीं रहते और अब तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। वॉरियर का कार्ड आ गया। मैं अभी वॉरियर की बात कर रही थी। स्ट्रेंथ इज फाउंड इन रेजिलेंस। देखते हैं ये कार्ड क्या मैसेज लेकर आया है आपके लिए। फॉरेस्ट विद इन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। मैंने अभी क्या कहा था आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही बैक में करके देख सकते हैं आप वीडियो को, कि अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा तरीका है, तो आपको कहा जा रहा है नेचर से कनेक्ट होइए एक्वेरियस, आपको बहुत शांति मिलेगी। कभी कभी ना पक्षियों की चहचहाट, पानी की आवाज़, घंटियों की आवाज़ बहुत शांति देती है। आपकी जो स्पिरिचुअल पाथ है ना, आप कहीं ना कहीं इन्हीं रास्तों से होकर तय करने वाले हैं आने वाले समय में, कि थोड़ा सा आप सॉलिट्यूड में, एकांत में रहना पसंद करेंगे। अगर आपको कहीं शांति नहीं मिल रही ना, आप तुरंत वहाँ से डिटैच हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बजाय किसी को ज़्यादा सफाई देने के, कि अपने आप समझना होगा समझ जाएगा, नहीं तो नहीं, ना समझे। तो भाई एक्वेरियस बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रह जाना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो आपकी विशेस हैं, मतलब कि विश फुलफिलमेंट है, उनकी तरफ भी आपका ऐसा एटीट्यूड रहने वाला है। तो भाई नहीं, अगर आप अपने प्यार की तरफ ये रुख करने वाले हैं तो एक आध बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एक मौका दीजिएगा, क्योंकि भगवान भी हमें हमारे 1000 गलतियों के बाद भी मौके देता है। ओके, जाने अनजाने में पता नहीं हम कितनी गलतियां करते हैं, कैसे शब्द बोल जाते हैं, किसी के मन को आघात कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, एक मौका सामने वाले को बोलने का देना चाहिए, सामने वाले को मुझे सुन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली दीजिएगा, फिर ये सॉलिट्यूड वगैरह में जाइएगा। ओके, मेडिटेशन, योगा, जिमिंग, वॉकिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी एक्वेरियस। प्रेजेंट में भी है, लेकिन फ्यूचर में और ज़्यादा। और अगर नहीं कर रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं जिससे मुझे शांति मिले, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मिस तो बहुत कर रहे हैं आप, लेकिन सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी मिस कर रहे हैं आप पुराने यादों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाला जो मैसेज आ रहा है ना, ये बहुत लंबे समय के नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन है, हाल फिलहाल वाले नहीं हैं। ये 4 नंबर मुझे बहुत क्लिक कर रहा है कि किसी ने आपको बार बार मनाने की कोशिश की है, लेकिन प्यार में भी वॉरियर बना। कोई अगर बार बार मना रहा है एक्वेरियस, कोई बार बार मना रही है, ठीक है, मैं उनको चांस देने के लिए नहीं कह रही कि कोई रिपीट पैटर्न्स अपनाते रहते हैं, आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। हो सकता है कि किसी मजबूरी के चलते आप वक्त नहीं दे पाए, या फिर आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गई, कोई गलतफहमी हो गई, तो आपको बोला जा रहा है कि एक बार उनकी तरफ पहल करके देख लीजिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ आना तो चाहता है, आना तो चाहती है, लेकिन इसे यही याद आ रहा है कि शायद इस बार भी इसके प्रयास फेल हो जाएंगे। कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ लौटना तो चाहता है, इसको आप भी नहीं भूले हैं, आप भी याद कर रहे हैं। आप इस रिश्ते के लिए अगर स्टैंड नहीं ले पाए थे ना पास्ट में, तो अब आप इस रिश्ते के लिए भी स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से जो सोच रहे हैं अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो अब एक्वेरियस के दिमाग में यही थॉट आते हुए देख रही हूँ कि इट इज़ परफेक्ट टाइमिंग। आने वाले 6 महीने में आप एक्शन तो ज़रूर लेंगे। अपने प्यार के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं आप, अपने लिए लड़ते हुए देख रहे हैं आप, कि बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब मुझे थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचना है, मेरी खुशी उस पर्सन से है। कार्ड्स तो मैंने निकाले थे एक्वेरियस आपके ऑल ओवर लाइफ को लेकर, लेकिन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के ही ज़्यादातर मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 5वां कार्ड आपके लिए। फिनिक्स फेदर, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन, अंदर से परिवर्तन हुआ है आपके अंदर। हीलर, बहुत हील किया है आपने और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है। अगर अपने अंदर कुछ शैडो साइड्स थे, नेगेटिव शैडो साइड्स, जिस वजह से आप किसी से दूर हुए थे या आप दोनों के बीच में गैप आ गया था, तो वहाँ पर आपने परिवर्तन किया है, आपने स्वीकारा है। बेशक उस इंसान के सामने नहीं स्वीकारा, यस, कि किसी
नेगेटिव पैटर्न को अपने अंदर से बदलने की ज़रूरत थी। लाइक टाइम पे रिप्लाई नहीं देना, मैं परेशान हूँ। एक एक्वेरियस के अंदर ना एक अधूरापन सा रहता है, क्योंकि एयर साइन है, हमेशा दिमाग चलता ही रहता है, नींद में भी दिमाग चलता रहता है इवन, ठीक है ना, अभी ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ, ऐसे से दिमाग चलता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फेदर दिखे तो डेफिनेटली 100% ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आने वाले समय में आपको फेदर्स दिखे तो डेफिनेटली, मैंने अभी आपको कहा ना, साइन, फॉलो द साइंस, तो आपको इस साइन के रूप में ये फेदर्स भी दिख सकते हैं। ओके, फेदर्स भी दिख सकते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर के जो वीकनेस है उनको अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया है। इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसे फेस में आपने अपने अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, अगर आपके अंदर अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत थी, स्मोकिंग की आदत थी, कहीं ना कहीं उसको कम करते करते अब आप ख़त्म करने की ओर बढ़ चले हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती थी आप लेकिन अपने पार्टनर से नहीं बता पाते थे, आप अपने वर्क प्लेस में ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते थे खुद को, ओके, तो उसमें भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पूरी तरीके से दिखा रहा है कि खुद को नर्चर करने में आप लगे हुए हैं, ना केवल बॉडी लेवल पे, सोल लेवल पर भी, कि अगर उसने मेरे अंदर वो कमी निकाली है, अगर कोई मुझे आईना दिखा रहा है तो हमेशा मैं सामने वाले को नहीं गलत ठहरा सकता। ये शायद आप उस व्यक्ति के सामने नहीं बोले, लेकिन मन ही मन में अपने आप से सवाल जवाब ये आपके चलते रहते कि आखिर इस इंसान, क्योंकि आपको किसी शायद ऐसे अपने ने ट्रिगर किया है या किसी ऐसे पर्सन ने आपको ट्रिगर किया है, आपके उस साइड को, जो आपके इतने करीबी है कि मतलब आप यकीन करने पे मजबूर हुए कि ये अगर व्यक्ति बोल रहा है या बोल रही है तो गलत तो नहीं हो सकता। लेकिन अगेन आप उनके सामने ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपने विचार जरूर किए हैं। और वही दिखा रहा है यहाँ पे, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ऊपर से कहने को नहीं कि हाँ मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है। कहीं ना कहीं पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप मुझे एक्सेप्टेंस में आते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस, और वो चीज़ें अंदर से आप चेंज करेंगे कि हाँ शायद मुझे भी ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, मुझे भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरना था, इसीलिए ये चेंज मेरी लाइफ में आया। आप अपने वीकनेस को सामना कर रहे हैं आने वाले 6 महीने में, यस, और उस वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ बना के उभार रहे हैं कि अगर यही है रूट कॉज तो मैं इसे ठीक करके रहूँगा, ठीक करके रहूँगी। हीलर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में एक्वेरियस, कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि मेंट द हार्ट्स अराउंड यू विथ लव। आपके आसपास जो है, और इसके ठीक नीचे सिस्टरहुड, वुमेंस की वजह से, स्पेशली आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, या फिर अगर आप मैरिड है आपकी साली, कोई सिस्टर फिगर आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले समय में। आपको पढ़ाने में हो सकता है, आपको जॉब की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करे, ऐसा भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, चाहे वो मैरिड लाइफ के लिए हो, चाहे वो मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए हो, ओके, किसी तरीके की हेल्प आपके सिस्टर से मुझे मिलते हुए दिख रही है। हीलर के थ्रू से यही दिख रहा है कि शायद आप अपना हार्ट चक्रा के लिए किसी से हीलिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, और अगर किसी से नहीं करवा सकते, खुद करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि नेचर से कनेक्ट हो जाइए, ओके। ओपनिंग रखिए, हार्ट स्पेस को ओपन कीजिए एंड गिविंग एंड रिसीविंग की ऊर्जा में आइए। कहीं ना कहीं आपने रिसीविंग बंद कर दिया है, क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं पा रही तो मुझे लेने का भी हक नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन एक्वेरियस भर भर के है इस टाइम पे आपके जीवन में। लेकिन फिर भी राहु केतु का ट्रांजिट है, तो जिनका लग्न में राहु है तो थोड़ा उनके लिए कन्फ्यूजन होगा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि अगर आप हीलिंग करवाते हैं या खुद से भी हीलिंग करते हैं, ठीक है, फोकस दूसरे पे नहीं खुद पे आता है, जो कि मुझे दिख रहा है आने वाले 6 महीने पे आप करेंगे वो वर्क अपने ऊपर। अभी भी कर रहे हैं कुछ एक्वेरियस, उसका रिजल्ट दिखेगा भी आपको आने वाले समय में कि किस तरीके से सारी चीज़ें आपकी तरफ मुड़ रही हैं, आपकी ये विश फुलफिलमेंट्स किस तरीके से काम कर रही हैं, ओके। आगे देखते हैं। टॉक्सिक कुछ भी है, चाहे वो एडिक्शन है किसी चीज़ का एक्वेरियस, वो सब चीज़ें आपको रिलीज़ करना ही करना है। चाहे आपके
रिश्ते के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, चाहे कामकाज के ऊपर पड़ रहा है, चाहे शादीशुदा जीवन के ऊपर पड़ रहा है, आपके शरीर के ऊपर पड़ रहा है, जब तक उस एनर्जी को आप रिलीज़ नहीं करोगे तो आप इतनी जो पॉजिटिविटी वाली मैसेजेस आए हैं इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। मूनलाइट, फैमिलियर, फिर से फेमिनाइन एनर्जी आई है यहाँ पे। एक्वेरियस, योर इनर गाइड इज़ ऑलवेज विद यू। आपको इस 6 महीने में अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी अनफॉलो नहीं करना है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है लेकिन रिवेंज की एनर्जी में नहीं रहना है। सबसे पहली बात बताऊँ एक्वेरियस, अगर किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है उसको अपने लाइफ का लेसन समझ के आपको आगे बढ़ जाना है, माफ़ कर देना है। एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, फॉरगिविंग में नहीं आएंगे, ओके। तो ना तो अपनी लाइफ के लर्निंग को आप एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में ले पाएंगे और ना तो उस स्टक एनर्जी से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको करना है कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। लेकिन ब्यूटीफुल बिगनिंग्स के साथ आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हुई है ना, ये आने वाले 6 महीने में इसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको रिलीज़ की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, आई स्वेयर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी 6 महीने की लव रीडिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मून रिचुअल का कुछ चैनल हो रहा है मेरे को कि शायद आप में से कुछ एक्वेरियस, ओके, स्पेशली फीमेल्स, फेमिनिन एनर्जी में जो ज़्यादातर है इस टाइम पे, ओके, वो मून रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और अगर चाहते हैं कि मैं कौन सा रिचुअल करूं जिसमें मेरी मैनिफेस्टेशन और भी जल्दी अलाइन हो, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि किसी भी मैनिफेस्टेशन का प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमेशा सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस में आना पड़ता है कि जो चीज़ मेरे साथ घट रही है, ओके, वो किसी ना किसी पर्पज़ से घट रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। रिवेंज की एनर्जी में नहीं रहना है बिल्कुल भी कि मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी देख लूँगा, मैं भी देख लूँगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फुल मून या न्यू मून में आप कोई रिचुअल कर सकते हैं, एफर्मेशंस लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। वो मैनिफेस्टेशन आपके इस 6 महीने में ज़रूर कंप्लीट होगी अगर जायज़ चीज़ की मांग करेंगे और तरीके से मैनिफेस्टेशन करेंगे तो। स्पेशली अगर किसी रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। मैंने क्या कहा, अगर जायज़ चीज़ की मांग कर रहे हैं तो। अगर इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं मैं तुझसे अच्छा चुन के दिखा दूँगी, मैं तुझसे आगे बढ़ के दिखा दूँगी, बेशक आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस मंशा से नहीं कि किसी को नीचा दिखाना है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए आगे बढ़ना है, ओके। काफ़ी सारे पार्टनरशिप्स को आप देख पाएंगे होते हुए 6 महीने में। पार्टनरशिप के थ्रू से अगर कुछ काम कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट होता हुआ देख रही हूँ, लेकिन उसमें प्रेम और इक्वालिटी बना के रखिएगा, बातों में भी, व्यवहार में भी और एक्शन में भी समता रखना, इक्वालिटी रखना। ये इस मैसेज से आपकी तरफ मतलब ये मैसेज जा रहा है कि इक्वालिटी रखनी है, वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। काम की बोलिए, रिलेशनशिप की बोलिए। योर साइकिल्स आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। बार बार स्ट्रेंथ वर्ड का बहुत बहुत यूज़ हो रहा है। 2 जिस्म एक जान, यहाँ पे ये मैसेज भी मुझे चैनल हुआ कि अगर आप यहाँ से खिड़की से चांद को देखते हैं ना तो वो भी इसको देखती होगी और उसमें मुझे महसूस करती होगी जिस तरीके से मैं उसे महसूस करता हूँ। बात नहीं होती तो क्या हुआ, मीन्स के साथ साथ दिखा रहा है यहाँ पे कि फिजिकल वर्ल्ड में शायद आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को एनर्जी पास कर रहे हैं कि मुझे आज भी तुम्हारी याद आती है। आप सोच रहे हैं कि वो आ जाए, वो सोच रही है आप आ जाए। देखिए छठा कार्ड अब क्या आता है आपका। लेकिन आने वाले समय में पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि उसमें इक्वालिटी शो होनी चाहिए। कोई चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि आप चालाकी करेंगे तो सामने वाला भी चालाकी करना स्टार्ट कर देगा। आप जब तक इमोशंस उसे शेयर कर रहे हैं, उसे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करवा रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि इसी को आप स्ट्रेंथ बनाने वाले हैं, चाहे अपने बिजनेस पार्टनरशिप में हो, चाहे अपने लव पार्टनरशिप में हो, चाहे आपके मैरिज में हो, ओके। मैरिज में और बिजनेस में मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि मुझे एक मैसेज यहाँ भी मिला कि क्या पता आप अपने स्पाउस के साथ या फिर जिसके साथ
ऑलरेडी पार्टनरशिप में है उसी के साथ शायद लव कनेक्शन में आ जाए। तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस बनाना है कि आपके प्यार की वजह से काम प्रभावित ना हो, काम की वजह से प्यार प्रभावित ना हो। बिजनेस को बिजनेस तक रखिए और प्यार को प्यार तक, मीन्स प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस। छठा और फाइनल कार्ड आपका एक्वेरियस, हार्ट। वेरी ब्यूटीफुल एंडिंग वीडियो की कि लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, वो सर्वथा जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या उचित है। क्वीन, और कॉन्फिडेंटली उसको सुन के आगे बढ़ जाइए। हमें नहीं पता हमारा अगला एक्शन गलत होने वाला है या सही होने वाला है, लेकिन कर डालिए, जो होगा देखा जाएगा। एक जगह रुक के भी क्या हो जाना है ना। बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है एक्वेरियस, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इसे। विश फुलफिलमेंट लिखकर कमेंट बॉक्स में। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार आने वाली है, वहाँ पर भी आप कंफ्यूज होंगे मुझे दिख रहा है। एंड द फूल, लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स के साथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अंत भला तो सब भला। भागना नहीं है एक्वेरियस सिचुएशन से। ऐसा लग रहा है कि देखिए 7 नंबर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी 7। कहीं ना कहीं ये डिसेप्शन को भी शो कर रहा है कि कुछ लोगों के नकाब उतर गए, आपके इर्द गिर्द के कुछ लोगों के नकाब उतर गए लोगों के, ओके। और कुछ के उतरने बाकी है। वो जुलाई के मंथ में भी कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना होगा। और साथ में ही अगर आपको लगेगा कि इससे बुरा अब लाइफ में क्या हो सकता है, मेरे लाइफ में तो और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता शायद, तो ये आपकी गलत धारणा है। ये कोई एक आस्तीन का सांप निकलेगा आपके ज़िंदगी में से। डरना नहीं है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि पर्सनली मैं अपने लाइफ में भी इस लाइन को बहुत बहुत ज़्यादा महत्वता देती हूँ। तो आपको आगे बढ़ना है इसी के साथ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में भर भर के आने वाली है। न्यू बिगिनिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वीडियो को एंड करने से पहले एडवाइस देखेंगे आपके लिए कि क्या एडवाइस है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, जिसको भी ज़रूरत हो उसको ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा। पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, भर भर के आत्मविश्वास के ऊपर भी आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास के ऊपर पूरी तरीके से एक बिलीफ सिस्टम को लागू कर देना कि नहीं, ये होगा तो होगा, ये करूँगा तो करूँगा ही करूँगा, और ये आपके लिए अच्छी बात है। ये एक पॉजिटिव गाइडेंस है, लेकिन इसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं तब्दील होने देना है एक्वेरियस, ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। यही गाइडेंस है आपके लिए।